शुक्ला, शुक्ला, साथी। हाँ जी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या कोई मुसीबत आ गई है? हाँ हाँ। क्या हुआ है? मारपीट तक तो ठीक था, मगर आज जो हुआ है ना। बताइए क्या हुआ है? शांतनु को पुलिस पकड़कर ले गई है। पता था, मुझे पहले से पता था। इस लड़के के साथ एक दिन ऐसा जरूर होगा। अच्छा होगा कि हम सबको एक साथ ही मार डाले ये। उसके बाद इसके मन में जो आए वो करे। बस करो, मुझे सुनने दो, आखिर हुआ क्या है? हाँ हाँ, पहले बताओ तो बात क्या है? क्या क्या उसने बताओ? पूरी तरह तो नहीं पता है, लेकिन 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 मैंने सुना है कि उसने किसी बड़े आदमी के साथ दुश्मनी मोल ली है। इस बार उसका बाहर आना बहुत मुश्किल है। उसे सजा मिलने वाली है, और वो भी कड़ी सजा। मैं अभी जाके आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? पुलिस स्टेशन। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी रात को पुलिस स्टेशन जाओगी? तुम्हारे पिता आएंगे तो क्या कहूंगी? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। सुनो, मेरी बात तो सुनो। नहीं, आपका बेटा पुलिस स्टेशन में है और मैं यहाँ आराम से बैठी रहूँ? मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। मैं जा रही हूँ। सर, कोई लड़की मिलना चाहती है आपसे। लड़की? बुलाओ। अंदर आ जाइए। मुझे एक बार शांतनु से मिलने दीजिए। इतनी रात को पुलिस स्टेशन में क्यों आई हो? इस वक्त लेडीज कांस्टेबल नहीं है, अभी जा सकती हो। शांतनु से मिलने की परमिशन नहीं मिलेगी। मैं बस एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ना, तुम उससे नहीं मिल सकती हो। कल कोर्ट आना और उससे मिल लेना। जो भी बात करनी है कल कर लेना। पर कहा ना कल मिल लेना। बात समझ में नहीं आती क्या? मार भेजो इसे। इन लोगों की वजह से दिमाग खराब हो गया है मेरा। ऊपर से चुनाव आ गया है। कहां कहां ध्यान दे। इनका ये फैमिली ड्रामा यहां नहीं चलेगा। आप चले जाइए प्लीज। सर आपको मिलने नहीं देंगे। आप कल कोर्ट आ जाइए, वहीं मिल लीजिएगा। मैं कोर्ट जाऊंगी। पूर्णा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम कोर्ट जाओगी? हाँ, उस आदमी ने मेरी मांग भरी है। उसे आज कोर्ट ले जाया जाएगा। उसे कहीं भी ले जाएं वो लोग, तुम आज घर से बाहर एक कदम नहीं रखोगी। मैं जाऊंगी। पूर्णा, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। मैंने कभी किसी की बात नहीं टाली, पर अब मुझे बात टालनी होगी। वो आदमी जिसने मेरी मांग में सिंदूर भरी, जिसके लिए मैंने अपनी शादी तोड़ दी, जिसकी वजह से परिवार के हर लोगों से मेरा रिश्ता खराब हो गया, जिसकी वजह से पापा मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते और मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मुझे उस आदमी को लॉकअप से बाहर निकालना ही होगा। मुझे इंतजाम करना होगा ताकि उसे कोई सजा ना मिले। कम से कम जमानत का इंतजाम तो हो जाए। पर क्यों पूर्णा, तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि उस आदमी को मुझे अपनी पत्नी का नाम देना होगा। मैं कह रही हूँ तुम मुझसे मार खाओगी। क्या तुम बिल्कुल भी होश में नहीं हो? तुम मेरी बात सुनो। मैं बिल्कुल होश में हूँ।
पूरी तरह होश में। पूर्णा, पूर्णा, क्या बोल क्या रही हो तुम? पूर्णा, मुझे लगता है तुम्हारी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। मुझे जाने दीजिए भैया। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। पूर्णा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं गलती कर रही हूँ? पहली बार मैं कुछ सही कर रही हूँ। जब उस लड़के ने शादी के शुभ मुहूर्त पर भगवान के सामने मेरी मांग में सिंदूर भरी, तो उसे अपनी पत्नी का नाम मुझे देना ही होगा। ए सुन, वो एक गुंडा है। तो इंसान तो है ना, मैं उसे बदल दूंगी, अपने तरीके से उसे सुधार दूंगी, पर मुझे वो हक चाहिए। मैं उसकी पत्नी बनकर अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। शायद यही मेरी किस्मत है। पूर्णा, मेरी बात सुन। पूर्णा, पूर्णा सुनना। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हाँ, उसे रोको। वो हमारी बात सुन कहाँ रही है? अगर पापा जी को पता चल गया तो फिर क्या होगा? चाचा को ये बात बतानी ही होगी। कहाँ है चाचा? वो घर पर नहीं है। घर में नहीं है तो कहाँ गए वो? वो कोर्ट गए हैं। क्या बोल क्या रही हो तुम? अगर मैं गलत नहीं सोच रही हूँ और वो वाला केस उनके ही कोर्ट में आया है तो तुम ही क्या कह रही हो? उस लड़के की वजह से बाप और बेटी के बीच कुरुक्षेत्र छिड़ जाएगा। तुम जरा रुको, मैं कुछ काम निपटा के आता हूँ। तुम कोर्ट में? हाँ। क्या मैं वजह जान सकता हूँ तुम कोर्ट में क्यों आई हो? मैं यहाँ किसी की जमानत के लिए आई हूँ। तुम किसकी जमानत के लिए आई हो? बोलो, किसकी जमानत के लिए आई हो? बोलो, किसकी जमानत के लिए आई हो? मैं पूरा नाम नहीं जानती, सरनेम भी नहीं जानती, पता भी नहीं जानती, पर मुझे नाम पता है, शांतनु। तुम पागल हो गए हो क्या? अभी जाओ, यहां से अभी चली जाओ, जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, उसने मेरी मांग में सिंदूर भरी है, वो मेरा पति है। उनकी जमानत मेरी जिम्मेदारी है और उन्हें जिस जुर्म में पकड़ा गया है वो मुझसे शादी करने का जुर्म है, मेरी मांग में सिंदूर भरने के जुर्म में। समझे आप? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गए हो क्या? तुम नहीं जानती तुम किसकी बेटी हो? उनकी बेटी होकर तुम एक गुंडे की जमानत कराने आई हो। गुंडा नहीं, मेरे पति। रुक क्यों गए? मारिए और मारिए, थप्पड़ मारिए, पर एक बार खुद को मेरी जगह रखकर देखिए। बताइए ना पापा, आप क्या करते? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं।
मुझे अब पापा मत बुलाना। और हां, मैं तुमसे कह देता हूं, उसकी जमानत नहीं होगी किसी भी कीमत पर। मुझे माफ कर दीजिए योर ऑनर। पूर्णा, हाँ, आपने कानून नहीं बनाया है। मैं जानती हूं आप एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने भी एक उतनी ही मशहूर वकील को चुना है, बिधान चौधरी, एडवोकेट बिधान चौधरी। और मुझे यकीन है कि वो कानून की बारीकियों को उतनी ही अच्छी तरह जानते हैं, और इस छोटे से केस में वो मेरे पति को जमानत दिला ही देंगे। चलो। ऐसे ही लोगों की शादियां हुआ करती हैं। ये लड़का तुम्हारा पति है? हाँ। आर यू श्योर? हाँ। क्या उसे जमानत मिलेगी? जमानत तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ तुम्हारे पिताजी ये केस लड़ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा